अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हार्ड फैक्ट्स और आज हम बात करने लगे हैं इसराइल की। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में ना तो हम कुछ ज़्यादा जानते हैं और ना ही कभी जानने की कोशिश की है, जबकि दूसरी तरफ इसराइली पाकिस्तान के बारे में मुकम्मल मालूमात रखते हैं। इसराइल कैसे वजूद में आया, किस बर-ए-आज़म में वाक़ है, इसराइल की कौमी ज़ुबान क्या है, इसराइल को स्टार्टअप नेशन क्यों कहा जाता है, इसराइल की करेंसी क्या है, इसराइल के मशहूर शहर कौन से हैं, दीवार गिरिया यहूदियों के लिए क्यों मुक़द्दस समझी जाती है और वो वहाँ क्यों रोते हैं, यहूदियों के अकीदे के मुताबिक उनका मसीहा यानी कि दज्जाल किस पहाड़ पर आएगा, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की वीडियो में। इसराइल मगरबी एशिया का एक मुल्क है जो कि बहरे रोम के जनूब मशरकी साहिल और रेड सी के शुमाली साहिल पर वाक़ है। इसके हमसाय ममालिक में शाम, मिस्र, उर्दन और लबनान, जबकि मशरिक में जेरूशलम और गज़ा की पट्टी वाक़ है। बरतानवी राज के बाद 1947 में यूएन ने अपनी करारदाद के ज़रिए बैतुल मक़दस समेत फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। मशरकी हिस्सा फ़लस्तीनियों जबकि मगरबी हिस्सा यहूदियों के हवाले कर दिया गया। इस तरह 14 मई 1948 को दुनिया की वाहिद यहूदी रियासत इसराइल वजूद में आई, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया से यहूदी यहाँ आकर आबाद होते चले गए। अरब ममालिक ने फ़लस्तीन की तकसीम की मुखालफत करते हुए 1948 में इसराइल से जंग की, जिसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तकरीबन 2 दहाइयों तक मशरकी फ़लस्तीन उर्दन की ज़ेर हुक्मरानी रहा। 1967 की अरब इसराइल वॉर में अरब की शिकस्त के बाद मशरकी हिस्से पर भी इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। दुनिया भर के अक्सर ममालिक आज तक इस कब्ज़े को गैर कानूनी समझते हैं। पाकिस्तान समेत 31 ममालिक ऐसे हैं जो इसराइल के वजूद को तस्लीम ही नहीं करते। इसराइल ने शुरू से ही जेरूशलम को अपना दारुल खिलाफा करार दिया हुआ है, लेकिन यूएन की करारदाद को मद्देनज़र रखते हुए तमाम ममालिक ने तेल अवीव में अपने सफारत खाने कायम किए हुए हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका ने मई 2018 में अपनी एम्बेसी जेरूशलम मुंतकिल कर दी थी। इसराइल की कौमी ज़ुबान हिब्रू है, जबकि दूसरी बड़ी लैंग्वेज अरबी है। इसके अलावा इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन भी बोली जाती है। इसराइल का रकबा 22,145 स्क्वायर किलोमीटर है और ये 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल है। पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ के करीब यहूदी बसते हैं, जिसमें से तकरीबन 45% लोग इसराइल में आबाद हैं। इसराइल की आबादी 90 लाख के करीब है, जिसमें 75% लोग यहूदी, 20% के करीब मुसलमान और बाकी 5% में ईसाई और दूसरे मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। इसराइल में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इसका वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू है। यहूदियों के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उन्होंने पहले से ही सोच रखा होता है कि ये बच्चा बड़ा होकर अनोखा और अजीम काम करेगा। फिर इसी लिहाज से उस बच्चे की परवरिश की जाती है। उसे तीर अंदाजी, घुड़सवारी और स्विमिंग सिखाई जाती है। ये वो खेल हैं जिनको सीखने का हुक्म हम मुसलमानों को दिया गया है। अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम में से कितने लोग हैं जिनको तीर अंदाजी, घुड़सवारी और स्विमिंग आती है। यहूदी पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट मुसलमान हैं, जबकि हमारे नौजवान एक मोटरसाइकिल हासिल करने के लिए लाइव शोज़ में नाचने गाने में लगे हुए हैं। इसराइली वो कौम है जहां नौकरी के बजाय अपना खुद का बिजनेस करने को तरजीह दी जाती है। यही वजह है कि इसराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल में 4000 के करीब स्टार्टअप कंपनीज काम कर रही हैं। इसी वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक यहूदी हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से अमरीकी शहर कैलिफोर्निया, जहां सिलिकॉन वैली वाक़ है, के बाद तेल अवीव दुनिया का दूसरा अहम तरीन शहर है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज जैसे कि अमेज़ॉन, एप्पल, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अलीबाबा के हेडक्वार्टर्स यहाँ मौजूद हैं। यूएसबी, जिसमें हम कई 100 GB डेटा स्टोर करते हैं, इसराइल की ही ईजाद है। तनासुब के एतबार से दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएशन डिग्रीज़ इसराइल में ही हासिल की जाती हैं। इसराइली हुकूमत ने हर नौजवान लड़के और लड़की के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग लाजमी करार दी हुई है, जिसका दौरानिया लड़कियों के लिए 2 साल जबकि लड़कों के लिए 3 साल है। इसराइली हुकूमत स्कूल और कॉलेजेस के ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती है और इन्हें हैकिंग सिखाने के बाद साइबर सिक्योरिटी विंग का हिस्सा बना लेती है।
यही वजह है कि इसराइल का साइबर सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद है। इसराइल में औसत उम्र 83 साल है। इसराइल में 35% ड्रिंकिंग वाटर समुद्री पानी की डिस्टिलेशन से हासिल किया जाता है। इसराइल की करेंसी शेकल है। एक इसराइली शेकल पाकिस्तानी 45 रुपए के बराबर है। करेंसी नोट पर ब्रेल सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है, जो कि नाबीना अफराद को नोट पहचानने में मदद देता है। इसराइली झंडे में मौजूद सितारे को स्टार ऑफ डेविड कहा जाता है, जबकि इसमें मौजूद ब्लू लाइंस दरियाए नील और फुरात को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनके दरमियान इसराइल वाक़ है। यहूदियों के दो बुनियादी फ़िरके हैं, ऑर्थोडॉक्स जो कि मजहबी यहूदी होते हैं और नॉन ऑर्थोडॉक्स जो कि सेकुलर यहूदी होते हैं। ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की अपीयरेंस नॉन ऑर्थोडॉक्स यहूदियों से मुख्तलिफ होती है। ऑर्थोडॉक्स यहूदी ज्यूइश हैट और किप्पा पहनते हैं। इसके अलावा वो जो चादर ओढ़ते हैं उसे तलीद कहा जाता है। यहूदी अपने हाथ में एक काले रंग की स्ट्रिंग बांधते हैं, जिसे फ्लैक्ट्रीज कहा जाता है। ऑर्थोडॉक्स यहूदी औरतें शादी के बाद अपने बालों को दूसरे मर्दों से छुपा कर रखती हैं। जो यहूदी फ्रांस, जर्मनी और मशरकी यूरोप से आकर इसराइल में बसे उन्हें अश्कनाज़ी कहा जाता है, जबकि स्पेन, पुर्तगाल, शुमाली अफ्रीका और मशरकी वस्ता से ताल्लुक़ रखने वाले यहूदियों को सफारदी कहा जाता है। तेल अवीव, हाइफा, बिरशीबा और अशदाद इसराइल के चंद मशहूर शहरों में से हैं। नोबेल प्राइज़ की बात की जाए तो 200 से ज़्यादा नोबेल प्राइज़ विनर्स यहूदी हैं, जिनमें से 12 का ताल्लुक़ इसराइल से है। दोस्तों, आपको मालूम है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1952 में इसराइल का सदर बनने की पेशकश की गई थी, जिसे आइंस्टाइन ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। डेड सी, बुहरे मुर्दार, इसराइल में ही वाक़ है, जो कि लोएस्ट लेवल ऑन अर्थ है। यहाँ सॉल्ट कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है जिस वजह से इसमें ना तो कोई शख्स डूब सकता है और ना ही इसमें किसी भी किस्म की आबी ज़िंदगी पाई जाती है। बैतुल मक़दस की तारीख 4000 साल पुरानी है। बैतुल मक़दस को हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो के दौर में बग़ैर जंग किए फ़तह कर लिया गया। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने वहाँ पहुँचकर एक जगह नमाज़ पढ़ी थी। आज भी उसी जगह मस्जिद उमर के नाम से एक मस्जिद कायम है, जिसकी दीवार पर हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो और ईसाइयों के दरमियान किया जाने वाला मुआहदा मौजूद है। ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के लिए मुक़द्दस है। मुसलमानों के लिए मुक़द्दस इसलिए है कि ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल था। इसके अलावा मिराज पर जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 पैगम्बरों की इमामत इसी शहर में वाक़ मस्जिद अक्सा में करवाई थी। ईसाइयों के नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी जगह हुई थी। इसके बाद उन्हें मसलूब भी इसी शहर में किया गया था। ईसाइयों का मुक़द्दस तरीन चर्च, द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर भी इसी जगह मौजूद है। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी शहर में अपने बेटे को कुर्बान करने की तैयारी की थी और उनकी मुक़द्दस दीवार भी इसी शहर में वाक़ है। वेलिंग वॉल, वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया यहूदियों के लिए मुक़द्दस तरीन जगह है। यहूदी यहाँ खड़े होकर इबादत करते हैं, रोते हैं और दुआएं करते हैं कि जिस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर में उनकी हुकूमत थी, एक बार फिर से उनकी पूरी दुनिया में उसी तरह हुकूमत कायम हो जाए। यहूदी कागज़ पर अपनी दुआएं और ख्वाहिशात लिखकर इस दीवार में डाल देते हैं। यहूदी दिन में 2 मरतबा इबादत करते हैं। इसराइल में जुम्मे और हफ्ते की छुट्टी होती है, जबकि इतवार से जुमेरात तक वर्किंग डेज़ होते हैं। हर हफ्ते यहूदी ख़ास इबादत करते हैं जिसे शबात कहा जाता है, जो कि जुम्मे की शाम से हफ्ते की शाम तक जारी रहती है। इस दौरान वो खाना नहीं पका सकते और ना ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहूदियों के नज़दीक माउंट ऑलिव बहुत मुक़द्दस जगह है। उनके अकायद के मुताबिक उनका मसीहा यानी कि दज्जाल उसी जगह आएगा, जिसके बाद वो कुर्बानी करेगा और टेंपल बनाएगा और उसके बाद एक बार फिर से यहूदियों की हुकूमत पूरी दुनिया में कायम हो जाएगी। इसी पहाड़ के नज़दीक यहूदियों का कब्रिस्तान भी वाक़ है। जब दुनिया के किसी कोने में भी कोई अमीर यहूदी मरता है तो उसे इस कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, क्योंकि यहाँ कब्रों की कीमत $50,000 से $10 लाख तक है और जो कब्र पहाड़ से जितनी ज़्यादा करीब होती है उतनी ही ज़्यादा उसकी कीमत होती है। तो दोस्तों, ये थी इसराइल पर एक छोटी सी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ہارڈ فیکٹس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔